कभी सोचा है कि बाजार में कुछ लोग मतलब लगातार कैसे पैसा कमा लेते हैं, जबकि वही तरीके इस्तेमाल करने वाले दूसरे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं? हाँ, ये सवाल तो शायद हर ट्रेडर के मन में आता है ना? बिल्कुल। क्या इसका राज सिर्फ चार्ट्स पढ़ने में है या फिर मामला कुछ और ही गहरा है? अक्सर हम देखते हैं दो लोग सेम स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं पर नतीजे बिल्कुल अलग। एग्जैक्टली। और यहीं पर बात आती है साइकोलॉजी की। देखिए, बहुत से लोग बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं, शानदार रणनीतियां भी बना लेते हैं, लेकिन जब असल ट्रेड करने की बारी आती है, हाँ, तब नतीजे वैसे नहीं मिलते। कहीं ना कहीं कुछ तो है जो मिसिंग है। हाँ, और वो कुछ क्या है, इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हम मार्क डगलस की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है, द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, डेवलपिंग विनिंग एटीट्यूड्स, उसके जरिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, द डिसिप्लिन ट्रेडर। हाँ, ये तो क्लासिक है। हाँ, ये किताब ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी से ज्यादा दिमागी रवैये मतलब माइंडसेट, उसकी अहमियत पर जोर देती है। बिल्कुल। ये किताब 1990 में आई थी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर जो शुरुआती किताबें लिखी गई उनमें ये बहुत फंडामेंटल मानी जाती है। अच्छा। डगलस का जो मेन तर्क था वो उस समय के लिए तो काफी क्रांतिकारी था कि ट्रेडिंग में सफलता करीब करीब 80% साइकोलॉजी पर निर्भर करती है और सिर्फ 20% आपकी स्ट्रैटेजी या मेथड पर। 80-20? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग तो नई नई स्ट्रैटेजी ढूंढने में लगे रहते हैं। हाँ, यही तो बात है। और सबसे मजेदार बात यह है कि मार्क डगलस कोई किताबी पंडित नहीं थे जो बस बाहर से ज्ञान दे रहे हों। वो खुद एक ट्रेडर थे और अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने भयानक नुकसान उठाया था, मतलब बहुत भारी नुकसान। मैंने भी सुना है, लगभग दिवालिया होने वाले थे। हाँ, बिल्कुल वैसी हालत थी और शायद वही कठोर अनुभव उनके लिए एक तरह से आंखें खोलने वाला साबित हुआ। अच्छा। उसी से उन्हें ये गहराई से समझ आया कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की आदतें हैं, हमारे जो विश्वास हैं, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया है, हाँ, वो सब बाजार की जो अनिश्चित दुनिया है जिसमें सब कुछ संभावनाओं पर टिका है, वहां अक्सर हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। मतलब जो चीजें हमें नॉर्मल लाइफ में सफर बनाती हैं वही ट्रेडिंग में फेल करा सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमेशा सही होने की कोशिश करना या हर चीज को कंट्रोल करने की चाह रखना, ये सब बाजार में काम नहीं आता। तो आज की हमारी ये चर्चा, इसका मिशन क्या है, हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? देखिए, मिशन सीधा है। पहला, हम ये समझेंगे कि हमारी जो आम सोच है रोजमर्रा वाली, वो ट्रेडिंग की दुनिया में क्यों फिट नहीं बैठती, क्यों वो हमें फंसा देती है। और दूसरा, मार्क डगलस एक अनुशासित ट्रेडर का माइंडसेट बनाने के लिए क्या रास्ता दिखाते हैं, वो कौन से मनोवैज्ञानिक फंदे हैं जिनमें ट्रेडर्स अक्सर फंस जाते हैं और उनसे निकलने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम की जड़ से शुरू करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स आखिर असफल क्यों होते हैं? इतनी जानकारी, इतनी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं आजकल। यहीं पर वो बुनियादी विरोधाभास आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ। जो गुण हमें समाज में, नौकरी में, रिश्तों में सफल बनाते हैं, जैसे प्लानिंग करना, नतीजों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करना, गलतियों से बचना, हमेशा सही साबित होने की चाह रखना, ट्रेडिंग में यही गुण हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर है सच। हाँ, अजीब तो है क्योंकि ये हमारी कंडीशनिंग के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल। देखिए, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो ज्यादातर स्ट्रक्चर्ड होती है। सही। नियम होते हैं, उम्मीदें होती हैं, कारणों और असर का एक सीधा सा रिश्ता दिखता है। हाँ। आप मेहनत करते हैं, प्रमोशन मिलता है, टाइम पे काम खत्म करते हैं, तारीफ मिलती है, एक तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी है। हाँ, एक ढांचा है। हम उसी ढांचे में सोचने के आदी हो जाते हैं। एक कंट्रोल चाहता है, वो इस खुले मैदान जैसे माहौल में कंफ्यूज हो जाता है, खोया हुआ सा महसूस करता है। और शायद इसी कंफ्यूजन और अनिश्चितता से डील करने की कोशिश में हम उन मनोवैज्ञानिक जालों में फंस जाते हैं जिनकी बात डगलस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और डगलस ने इनमें से कुछ खास जालों की पहचान बहुत अच्छे से की है। ये ऐसे फंदे हैं जो लगभग हर ट्रेडर कभी ना कभी महसूस करता है। जैसे कि पहला और शायद सबसे कॉमन, हमेशा सही होने की जरूरत। आहा, ईगो वाला जाल है ना? हमने कोई स्टॉक खरीदा अपने एनालिसिस के बेस पर, अब वो नीचे जाने लगा, हमारा एनालिसिस कह रहा है ऊपर जाएगा, तो हम लॉस बुक करने के बजाय उससे चिपके रहते हैं। हाँ, उम्मीद में कि मार्केट पलटेगा और हम सही साबित होंगे। पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी सही होना बन जाता है। बिल्कुल। हम अपने एनालिसिस या अपनी राय से इतने इमोशनली जुड़ जाते हैं कि उसे गलत मानने को तैयार ही नहीं होते, भले ही मार्केट चीख चीख कर कह रहा हो कि तुम गलत हो। दूसरा जाल है नुकसान का डर, फियर ऑफ लॉस। हाँ, ये भी बहुत होता है। ये डर इतना हावी हो सकता है कि हम एक अच्छी सोची समझी ट्रेड लेने से ही हिचकते हैं। अरे कहीं लॉस ना हो जाए, या फिर जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट में आया,
फौरन निकल गए, डर के मारे कि कहीं ये प्रॉफिट वापस न चला जाए। और बड़ा मुनाफा छोड़ दिया। बिल्कुल। नतीजा, छोटे छोटे प्रॉफिट और बड़े लॉस का मौका। ये डर तो सच में पैरालाइज कर सकता है। और सिक्के का दूसरा पहलू? लालच, ग्रीड। ओह हाँ। जब मार्केट हमारी डायरेक्शन में चल रहा हो तो और ज्यादा कमाने का लालच। ये हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है जो हमारी प्लानिंग या रिस्क कैपेसिटी से बाहर हो, जैसे अचानक अपनी पोजीशन साइज डबल कर दी। हाँ, या फिर कोई टिप मिली और अपनी स्ट्रैटेजी छोड़ दी। बिल्कुल। या प्रॉफिट बुक ही नहीं किया, ये सोचकर कि ये तो चांद तक जाएगा। अब फिर जब मार्केट घूमता है, सब खत्म। सारा प्रॉफिट वाइप आउट। लालच अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस से भी जुड़ा होता है। कुछ ट्रेड सही चले गए तो लगने लगता है कि बस अब मार्केट को समझ लिया। राइट। और एक और खतरनाक फंदा है जिसके बारे में शायद कम बात होती है, रिवेंज ट्रेडिंग। बदले की भावना से ट्रेड करना। बदले की भावना मार्केट से? हाँ, जब हमें कोई बड़ा लॉस होता है या लगातार छोटे छोटे लॉस होते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। हमें लगता है मार्केट ने हमारे साथ गलत किया है। अच्छा, तो अब मार्केट से बदला लेने निकलते हैं? हाँ बिल्कुल, अपना खोया हुआ पैसा जल्दी से जल्दी वापस पाने की चाह में। और इस चक्कर में हम बिना सोचे समझे ज्यादा रिस्क वाले बड़े साइज के ट्रेड लेने लगते हैं। ये तो गैम्बलिंग जैसा हो गया। करीब करीब वैसा ही। और इसका अंत अक्सर और भी बड़े नुकसान में होता है। ये एक बहुत ही बुरा साइकिल बन सकता है। ये चारों फंदे, सही होने की जिद, नुकसान का डर, लालच और रिवेंज ट्रेडिंग सुनने में बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा इन्हें। यकीनन, ट्रेडिंग में या शायद जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी। लेकिन डगलस एक बहुत जरूरी बात कहते हैं कि ये हमारी कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है या कोई मॉरल फेलियर नहीं है। सही कहा, यह समझना बहुत बहुत जरूरी है। डगलस का तर्क है कि ये मार्केट की जो अनिश्चित, स्ट्रक्चरलेस और संभावनाओं वाली नेचर है, उसके प्रति हमारी स्वाभाविक ह्यूमन साइकोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं हैं। अच्छा। हमारा दिमाग ऐसे ही बना है, खतरे से बचने के लिए, नुकसान का डर, कंट्रोल चाहने के लिए, सही होने की जरूरत और मौके का फायदा उठाने के लिए लालच। मार्केट इन भावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। तो फिर उपाय क्या है अगर ये स्वाभाविक है तो? उपाय यह है कि पहले तो इन रिएक्शंस को पहचाने बिना खुद को कोसे, और दूसरा, जो ज्यादा जरूरी है, एक नया मेंटल फ्रेमवर्क, एक नया नजरिया डेवलप करें जो मार्केट की असलियत से मेल खाता हो। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, ये मनोवैज्ञानिक फंदे पहचान लिए। अब आते हैं समाधान पर। डगलस एक अनुशासित ट्रेडर का माइंडसेट बनाने के लिए क्या रास्ता सुझाते हैं? वो कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाकर हम इन फंदों से बच सकते हैं? देखिए, डगलस हमारे दिमाग को, आप कह सकते हैं, रीवायर करने का, उसे एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह सोचने के लिए ट्रेन करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट देते हैं। वो 5 मुख्य सिद्धांत बताते हैं। 5 सिद्धांत? हाँ, ये सुनने में शायद सीधे साधे लगें, लेकिन इन्हें सच में अपने अंदर उतारना और लगातार प्रैक्टिस करना ही असली चैलेंज है, क्योंकि ये हमारी गहरी बैठी आदतों और विश्वासों को चैलेंज करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहला सिद्धांत क्या है? विशाल इम्पर्सनल फोर्स है। उसे आपकी राय, आपके एनालिसिस, आपकी उम्मीदों या आपकी इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है। बाजार जो कर रहा है वही हकीकत है। उससे लड़ना, उससे बहस करना, ये उम्मीद करना कि वो आपकी मर्जी से चलेगा, ये सिर्फ अपनी मेंटल एनर्जी और पैसा बर्बाद करना है। तो ये ऐसा है जैसे नदी बह रही है और हमें भाव के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ तैरना सीखना होगा। बहुत अच्छा एनालॉजी है। बिल्कुल। एक अनुशासित ट्रेडर मार्केट के फ्लो को एक्सेप्ट करता है। वो देखता है कि मार्केट क्या कर रहा है और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट करता है। मतलब ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। पूरी तरह से। आपको ये मानना होगा कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाकई गहरा है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत पहले से जुड़ा हुआ है। अनिश्चितता और संभावना को गले लगाएं। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी। ये हमारी नॉर्मल सोच के एकदम उल्टा है। हम तो सर्टेनिटी चाहते हैं। हाँ, हम इंसान निश्चितता चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा। लेकिन ट्रेडिंग में निश्चितता एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। आप कभी भी 100% यकीन से नहीं जान सकते कि मार्केट अगले पल, अगले घंटे या अगले दिन क्या करेगा। कोई भी नहीं जान सकता, कोई सिस्टम, कोई गुरु, कोई नहीं। कोई भी एनालिसिस आपको निश्चितता नहीं दे सकता। तो फिर ट्रेडर फैसला कैसे ले? अगर कुछ पक्का नहीं है तो ये तो जुआ हो गया। यहीं पर डगलस प्रोबेबिलिटीज यानी संभावनाओं की बात करते हैं। सफल ट्रेडर निश्चितता खोजना बंद कर देते हैं और संभावनाओं के दायरे में सोचना शुरू करते हैं। संभावनाओं में मतलब? है कि उनके पास एक ट्रेडिंग एज है, एक ऐसी मेथड या स्ट्रैटेजी जिसके लंबे समय में सफल होने की संभावना असफल होने की संभावना से थोड़ी ज्यादा है।
अच्छा, जैसे 55% या 60% चांस है कि वो काम करेगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये एज किसी एक अकेले ट्रेड पर गारंटी नहीं देता। अच्छा, ये तो वैसा ही हुआ जैसे कसीनो का होता है। कसीनो हर स्पिन पर नहीं जीतता, पर ओवरऑल जीतता है क्योंकि उसका एज है। बिल्कुल सही। परफेक्ट एनालॉजी। हर ट्रेड एक सिक्के की उछाल जैसा है। आपको पता है कि शायद 100 उछाल में 55 बार हेड आएगा, पर अगली एक उछाल में टेल भी आ सकता है। और जब आप इस तरह सोचना शुरू करते हैं, तो आप नुकसान को पर्सनल हार की तरह देखना बंद कर देते हैं। अच्छा। नुकसान उस संभावना के खेल का एक जरूरी और एक्सपेक्टेड हिस्सा बन जाता है। इससे आप इमोशनली न्यूट्रल रह पाते हैं। आपको पता है कि कुछ ट्रेड गलत जाएंगे एंड दैट्स ओके, जब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी पे टिके हैं और रिस्क मैनेज कर रहे हैं। ये माइंडसेट अपनाना कि मैं गलत हो सकता हूँ और ये ठीक है, ये तो सीधा उस हमेशा सही होने वाले फंदे पे चोट करता है। एग्जैक्टली। तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत है पूरी जिम्मेदारी लें, टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ट्रेड में लॉस होता है तो उंगली उठाना बहुत आसान होता है। हाँ, मार्केट की चाल अजीब थी, ब्रोकर का सिस्टम स्लो था, फलाने एनालिस्ट ने गलत कहा था। या बस किस्मत खराब थी। बाहरी फैक्टर्स को दोष देना हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। इससे अपनी गलती का सामना नहीं करना पड़ता। सही बात। लेकिन डगलस इस पर बहुत जोर देते हैं कि सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने हर ट्रेड, हर फैसला, हर नतीजे की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। 100%। 100%। आप ही बटन दबाते हैं, आप ही एंट्री का फैसला करते हैं, आप ही एग्जिट का, और आप ही अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। जब आप ये जिम्मेदारी पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, बिना किसी बहाने के, तभी आप अपनी गलतियों से ईमानदारी से सीख सकते हैं और एक ट्रेडर के तौर पर ग्रो कर सकते हैं। ब्लेम गेम आपको सीखने से रोकता है। ये सिद्धांत तो सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं, लाइफ का है। जिम्मेदारी लेना ही ग्रोथ की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। अच्छा, इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बाद चौथा सिद्धांत है अपनी खुद की संरचना बनाएं, क्रिएट योर ओन स्ट्रक्चर। जैसा हमने पहले कहा, मार्केट आपको कोई बाहरी डिसिप्लिन या बाउंड्री नहीं देता। हाँ, पूरी आजादी है। बिल्कुल। आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, कितना भी बड़ा रिस्क ले सकते हैं। ये आजादी नए या अनुशासनहीन ट्रेडर के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। सही। इसलिए डगलस कहते हैं कि आपको मार्केट की इस बाहरी अफरा तफरी के बीच अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर, अपने नियम खुद बनाने होंगे। इसका मतलब है एक डिटेल्ड ट्रेडिंग प्लान बनाना, जिसमें सब लिखा हो कि कब एंट्री, कब एग्जिट, कितना रिस्क। बिल्कुल। एक अच्छी तरह से डिफाइंड लिखा हुआ ट्रेडिंग प्लान, जिसमें एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट रूल्स, प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए, और पोजीशन साइजिंग, हर ट्रेड पर कितना पैसा रिस्क करना है, सब साफ साफ तय हो। लेकिन डगलस कहते हैं कि सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है। असली टेस्ट उस प्लान को लगातार बिना चूके डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने में है। खासकर तब जब इमोशंस हावी हों। एग्जैक्टली। खासकर तब जब आपका डर, लालच या बेसब्री आपको प्लान से भटकाने की कोशिश कर रही हो। ये सेल्फ डिसिप्लिन ही ट्रेडर की असली कैपिटल है। आपकी योजना ही आपकी बॉस है। ये डिसिप्लिन बनाए रखना ही शायद सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, और आखिरी पांचवा सिद्धांत। पांचवा और बहुत जरूरी सिद्धांत है, ट्रेड में एंट्री करने से पहले अपना रिस्क डिफाइन करें। डिफाइन योर रिस्क बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। मतलब स्टॉप लॉस पहले से तय करना। हाँ, इसका मतलब है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड आपके खिलाफ गया तो आप मैक्सिमम कितना लॉस लेने को तैयार हैं और किस लेवल पर आप ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। ओके। इसे आमतौर पर स्टॉप लॉस कहते हैं। डगलस मजाक में इसे अंकल पॉइंट कहते हैं, वो पॉइंट जहां आप हार मान लेते हैं, अंकल कह देते हैं। हाँ, अंकल पॉइंट। इसका साइकोलॉजिकल फायदा क्या है पहले से तय करने का? बहुत बड़ा फायदा है। जब आप अपना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस पहले से ही तय कर लेते हैं और उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप उस ट्रेड से जुड़े डर को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि अब आपको अनजान का डर नहीं है, आपको पता है कि वर्स्ट केस में क्या होगा और आपने उसे स्वीकार कर लिया है। ये आपको ट्रेड के दौरान ज्यादा शांत, ज्यादा ऑब्जेक्टिव और ज्यादा क्लियर माइंड से डिसीजन लेने में मदद करता है। तो आप डर के मारे जल्दी नहीं निकलेंगे और ना उम्मीद में लॉस को बढ़ने देंगे। सही। ये आपको अपने प्लान पर टिके रहने की ताकत देता है। तो ये 5 सिद्धांत, मार्केट हमेशा सही है, अनिश्चितता को स्वीकारना, पूरी जिम्मेदारी लेना, अपनी स्ट्रक्चर बनाना और रिस्क को पहले डिफाइन करना, ये एक तरह से ट्रेडर के लिए एक मेंटल आर्मर जैसा बनाते हैं। बिल्कुल, एक मानसिक कवच। लेकिन ये सिद्धांत सुनने में तो पावरफुल लगते हैं, इन्हें रोजमर्रा की ट्रेडिंग में उतारें कैसे?
क्या डगलस इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताते हैं? हाँ बिल्कुल। डगलस सिर्फ थ्योरी नहीं देते, वो जानते हैं कि इन सिद्धांतों को आदत बनाने के लिए ठोस प्रैक्टिस की जरूरत है। वो कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाते हैं। अच्छा, ये जानना जरूरी है। पहला कदम क्या है? पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है एक डिटेल्ड ट्रेडिंग जर्नल रखना। ट्रेडिंग जर्नल, ओके। और ये सिर्फ प्रॉफिट लॉस लिखने वाली डायरी नहीं है। इसका असली मकसद है हर ट्रेड के पीछे की आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसका बारीकी से एनालिसिस करना। मतलब ट्रेड क्यों लिया? क्या वो प्लान के हिसाब से था? हाँ, ट्रेड लेते समय कैसा फील कर रहे थे? एक्साइटेड, डरे हुए या शांत? एग्जिट क्यों किया? क्या स्टॉप लॉस या टारगेट का पालन किया? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो ये एक तरह का सेल्फ एनालिसिस टूल है, ट्रेडिंग का पोस्टमार्टम। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझा आपने। ये आपको अपने ट्रिगर्स और पैटर्न समझने में मदद करता है। आप कब डरते हैं, कब लालच में आते हैं, किन हालात में आप अपने रूल्स तोड़ देते हैं। ये ईमानदार सेल्फ असेसमेंट इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ ये लिखना काफी नहीं कि मैंने डर के मारे बेच दिया। हाँ, डिटेल में लिखना होगा। डिटेल में, जैसे मार्केट थोड़ा नीचे गया, मुझे घबराहट हुई कि कहीं सारा प्रॉफिट ना चला जाए, हालांकि स्टॉप लॉस अभी दूर था। इमोशंस में आकर मैंने रूल के खिलाफ जल्दी एग्जिट कर लिया। इस तरह का डिटेल एनालिसिस ही पैटर्न पहचानने और बदलने में मदद करेगा। ये तो काफी मेहनत का काम है, पर फायदे साफ दिख रहे हैं। दूसरा प्रैक्टिकल कदम? दूसरा कदम है पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस का इस्तेमाल करना। अफर्मेशंस, ये सुनने में कुछ लोगों को थोड़ा सेल्फ हेल्प जैसा लगता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन इसका लॉजिक सीधा है। डगलस का तर्क है कि आपको एक्टिवली उन विश्वासों और एटीट्यूड्स को अपने अंदर मजबूत करने पर काम करना होगा जो एक सफल डिसिप्लिन ट्रेडर के होते हैं। जैसे आप रोज खुद को याद दिला सकते हैं, मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूँ, मैं अपनी योजना का पालन करती हूँ, मैं संभावनाओं में सोचती हूँ, मैं नुकसान को बिजनेस का हिस्सा मानती हूँ। ओके। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इन विचारों को महसूस करना है। और विजुअलाइजेशन में आप मेंटली प्रैक्टिस करते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आप अपने ट्रेड्स को एकदम रूल्स के मुताबिक शांत रहकर बिना इमोशन के परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये माइंड को ट्रेन करने जैसा है, जैसे एथलीट करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये आपके दिमाग को सक्सेस पैटर्न के लिए तैयार करता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ठीक है। तीसरा प्रैक्टिकल कदम क्या है? तीसरा और बहुत प्रैक्टिकल कदम है छोटी शुरुआत करें। स्टार्ट स्मॉल। जब आप ये मेंटल स्किल्स प्रैक्टिस कर रहे हों और अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीख रहे हों, तो फौरन अपनी सारी कैपिटल दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये गलती बहुत लोग करते हैं। पहले बहुत कम कैपिटल से ट्रेड करें, इतनी कैपिटल जिसके लॉस से आपको बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। आपका गोल पैसा कमाना नहीं, बल्कि प्रोसेस को सही करना और डिसिप्लिन डेवलप करना होना चाहिए। जब तक आप लगातार अपने रूल्स फॉलो करने में माहिर नहीं हो जाते और ये मेंटल सिद्धांत नेचुरली अप्लाई नहीं करने लगते, तब तक छोटी पोजीशन में ही प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप अपनी पोजीशन साइज बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही समझदारी की बात है। अक्सर लोग नई स्ट्रैटेजी सीखते ही बड़ा पैसा लगाने को उतावले हो जाते हैं। बिल्कुल, जबकि जोर पहले माइंडसेट को मजबूत करने पर होना चाहिए। सही। ट्रेडिंग एक स्किल है, इसे डेवलप होने में टाइम लगता है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा मेंटल स्किल है। ये मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। तो अगर हम द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो सबसे जरूरी मैसेज क्या है जो सुनने वालों को याद रखना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी मैसेज ये है कि ट्रेडिंग में लगातार सफलता मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश में नहीं है, जो कि लगभग नामुमकिन काम है। असली चाबी है खुद पर महारत हासिल करना, अपनी भावनाओं पर, अपने रिएक्शंस पर और अपने डिसिप्लिन पर। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की नींव एक अटूट अनुशासन, मार्केट की नेचुरल अनिश्चितता को स्वीकारने और अपनी ट्रेडिंग के हर पहलू की पूरी ओनरशिप लेने में है। मतलब ये बाहरी मार्केट को जीतने से ज्यादा अंदर की लड़ाई जीतने के बारे में है। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। द रियल गेम इज प्लेड बिटवीन योर ईयर्स। ये किताब वाकई उन सभी ट्रेडर्स के लिए, चाहे वो नए हों या अनुभवी, एक रोड मैप जैसी है जो मार्केट के इमोशनल उतार चढ़ाव से जूझ रहे हैं। ये उन्हें एक मजबूत, लचीला और जीतने वाला माइंडसेट बनाने में मदद कर सकती है। निश्चित रूप से ये सिर्फ ट्रेडिंग टेक्निक्स की किताब नहीं है, ये माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की एक पावरफुल कॉल है। और यहाँ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। डगलस के ये जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं,
जो रिस्क, अनिश्चितता और सेल्फ डिसिप्लिन से डील करने पर इतने फोकस्ड हैं, क्या ये सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, सोचने वाला। क्या ये सिद्धांत जिंदगी के दूसरे एरियाज में भी उतने ही लागू नहीं होते? बिल्कुल हो सकते हैं। कहाँ-कहाँ हमें अपनी अंदरूनी इमोशनल रिएक्शंस को बाहरी दुनिया की सच्चाई से बेहतर तरीके से अलाइन करने की जरूरत पड़ती है। चाहे वो हमारा करियर हो, हमारे रिश्ते हो। ये हर जगह मायने रखता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।